मनोबल को बढ़ाने का दूसरा यौगिक उपाय है जिसको कहते हैं आर्य मौन अर्थात नोबल साइलेंस। क्या है आर्य मौन? केवल मुंह से न बोलना मौन नहीं है। मौन हो सकता है लेकिन आर्य मौन कदापि नहीं। आर्य मौन का अर्थ है कि ना मुंह से बोले, ना मन से बोले, ना इशारा करें, ना लिखकर किसी को कुछ बताएं या सुने। अर्थात विचारों का आदान प्रदान बिल्कुल बंद रहे, मन शांत रहे। अंतर्मुखी होकर शांत रहने का नाम आर्य मौन है। जो व्यक्ति आर्य मौन का पालन करते हैं उनको मानसिक शांति तो मिलती ही है, साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य, एकाग्रता, मनोबल, व्यक्तित्व विकास तथा लोकप्रियता भी हासिल होती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि कभी कभी आर्य मौन का पालन करें। हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति में आर्य मौन का बड़ा महत्व है। पहले लोग मौन रहते थे, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, कभी कभी किसी खास पर्व पर मौन रहते थे। लेकिन जो संसार में ज़्यादा खोया हुआ है, अधिकतम संसार जिसके अंदर भरा हुआ है, वह कभी मौन नहीं रहता और अपने मन, मस्तिष्क, शरीर, समाज की हानि के साथ साथ अपने आध्यात्म को भी नष्ट कर लेता है। इसीलिए शायद नियति ने दिन के साथ साथ रात का भी प्रावधान किया है ताकि हम रात को सो जाएं और मौन रहें, और मौन का कुछ तो लाभ अवश्य मिले। लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। अधिकतम लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि हम कभी कभी मौन रहें। यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस तरह मौन रहकर अपने मनोबल को, अपनी लोकप्रियता को, अपनी एकाग्रता को बढ़ाया जाए। उसके लिए मैं प्रायः विद्यालयों में छात्रों को उत्साहित करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि वे कम से कम 1 माह में एक दिन का मतलब 24 घंटे बिल्कुल मौन रहें। अर्थात जैसे मुझे कल मौन रखना है तो आज रात को कहकर सो जाऊं कि कल मेरा मौन रहेगा, कल बोलूँगा नहीं, बात करूँगा नहीं, इशारे से भी, लिखकर भी, सभी काम करूँगा, लेकिन अंतर्मन में डूबा हुआ आत्ममुखी बनने का प्रयास करूँगा और अधिकतम लाभ लूँगा। परसों सुबह उठकर बोलूँगा, कल रात से भी नहीं। लेकिन जो व्यक्ति 1 महीने में 24 घंटे का मौन नहीं रख सकते, वे 15 दिन में आधा दिन का भी मौन रखें, तब भी उनको पर्याप्त लाभ होगा। आधे मौन का मतलब है कि आज रात को कहकर सो जाऊंगा कि कल दोपहर 2 बजे तक नहीं बोलूँगा, कल 2 बजे के बाद ही बोलूँगा। अगर उत्तरार्ध में मौन रखना है तो कल 2 बजे मौन रखूँगा, मौन हो जाऊँगा और परसों सुबह उठकर ही बोलूँगा। और अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मौन रहें। आप कहेंगे ये तो बहुत सुगम है, इसी को किया जाए, लेकिन ये सबसे कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि वो घंटा सुबह 8 से रात के 8 के बीच होगा। आप कहें कि जी मैं तो रात को 7-8 घंटे सो जाता हूँ, वो नहीं चलेगा। दूसरी बात,
सुबह 8 से लेकर रात के 8 के बीच जो घंटा पकड़ेंगे वो घंटा आज से शुरू कर मृत्यु पर्यंत निभाएंगे। उसको चेंज भी नहीं करेंगे, बदलेंगे भी नहीं। 8 से 9, 9 से 10, 12 से 1 से 2, जो भी घंटा पकड़ेंगे आज से शुरू करके ताउम्र उसी घंटे हर ये मौन रखेंगे। चाहे आपके घर में शादी है, चाहे जन्मदिन है, चाहे कोई विवाह उत्सव या किसी भी प्रकार का उत्सव, खुशी है, रंज है, कुछ भी हो, लेकिन उस घंटे आप कभी नहीं बोलेंगे तो आपकी एकाग्रता, आपका मनोबल, आपकी पॉपुलैरिटी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। कोई भी आपको compete नहीं कर सकता, आप सदा सबसे आगे रहेंगे। इस प्रकार जो भी आपको सुगम लगे, उपयुक्त लगे, सुविधाजनक लगे, उसी मौन को पकड़कर अगर आप चलते हैं तो आपका मनोबल, विल पावर इतनी बढ़ जाएगी कि जो कुछ भी करने की आप ठानेंगे उसको करके रहेंगे। दुनिया में कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। और इस प्रकार आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक दिन लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। तो देर किस बात की है, आइए प्रण करें, संकल्प लें आज से ही कि इन तीनों में से कोई सा एक मौन पकड़कर अपने विल पावर को चरम सीमा तक बढ़ाएं, इसका लाभ उठाएं। गजब का लाभ होगा। कोई सा भी मौन आप करेंगे, अगर मासिक मौन है तो 6 मौन के बाद ही आपको चमत्कार नज़र आएगा और 6 महीने के अंदर आप लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि वो भी इसका पालन करें और लाभान्वित हों। तो बस इतनी छोटी सी ही बात थी। अगर करेंगे तब लाभ होगा, सिर्फ कहने से, सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। अगली बार हम मनोबल बढ़ाने के तीसरे यौगिक उपाय की चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, बी हैप्पी।